तो मुझे बताओ अब जरा जल्दी से, हमने क्या पढ़ा था, बोलते जाओ। एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सीपीआर। क्या पढ़ा था हमने, सीपीआर। आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था, एसयूवी क्लासिक कार। फिर हमने क्या देखा था, सेल्फ डिफेंस। क्या देखा था, सेल्फ डिफेंस। फिर हमने देखा था गोलगप्पे पानी पूरी। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था, क्लोरोफिले क्लोरोफिले क्लोरोफिले, बी सी डी, बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था सीपीआर। याद है ना, सीपीआर हमने क्या देखा था, दे कैन बी यूनिसेल कॉलोनियल फिलामेंटस, दे आर मल्टी सेल, they can be fresh water, marine and terrestrial, they are marine and marine, some are fresh water and rarely are fresh water। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताइए, यहीं से हमने देखा था they can be unicell, they can be colonial, they can be filamentous। यूनिसेल का एग्जांपल आप मुझे बताइए कौन सा था, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। इसका एग्जांपल कौन था, वॉल्वॉक्स। इसका क्या था, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। यहीं से एक पॉइंट निकल के आया था, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स में क्या डिफरेंस था, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल था, यूलोथ्रिक्स में इस तरीके से था। समझ में आ गया, इस तरीके से था। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट था, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर हमने देखा था सीपीआर। सीपीआर हमने क्या देखा था, सभी में आउटर लेयर सेल्यूलोज की है, आउटर लेयर सेल्यूलोज की, इनर आउटर लेयर किसकी बनी, हाइड्रोक्लोराइड की, पैक्टिन की, एल्जिन की, अगार फ्यूनोरी कैरागीन। फिर आप मुझे बताओ स्टार्च एंड ऑयल, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, मैरिटॉल नहीं मैनिटॉल। और यहां पर क्या था, अमाइलोपेक्टिन। क्या था, अमाइलोपेक्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अमाइलोपेक्टिन इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन। समझ में आ गया, किससे सिमिलर है, ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। याद होगा कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर हमने क्या देखा था, इस तरीके से सीपीआर को लिखा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर प्रेजेंट है, ज़ूस्पोर एब्सेंट है। 2 to 8 फ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिलेटेड, दोनों फ्लैजिला अनइक्वल है। यहां पर फ्लैजिला इक्वल है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, आइसो एनाइसो ऊगेमस, ओनली ऊगेमस। तो देखो जरा, ऊगेमस के केस में, ऊगेमस में जो गैमीट्स होते हैं दे कैन बी नॉन मोटाइल एज वेल एज मोटाइल, दोनों हो सकते हैं। याद रखना, समझ में आ गया। ऊगेमस में जो गैमीट्स होते हैं दे कैन बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताइए हमने क्या देखा था, फ्लोरिडिन स्टार्च। क्या देखा था, फ्लोरिडिन स्टार्च। और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर था, अमाइलोपेक्टिन से। याद है ना, किससे सिमिलर था, आप मुझे बताओ जरा, अमाइलोपेक्टिन से। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। यूडोराइना इज अ ग्रीन एल्गी, यूडोराइना इज अ ग्रीन एल्गी। क्लियर हो गया। फिर हमने इनके सभी के बारे में पढ़ा था, अरे याद है ना, भूल तो नहीं गए। फिर हमने इनकी लाइफ साइकिल देखी थी। लाइफ साइकिल में आप मुझे बताओ हमने सबसे पहले क्या देखा था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर हमने देखी थी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और फिर हमने क्या देखी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो एक पेज में एक उसमें लाइन में बना लेते हैं। यहां पर जल्दी से देखो, यहां पर हम बना लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं हैप्लॉन्टिक। समझ में आ गया। यहां पर हम बना लेते हैं डिप्लॉन्टिक और बीच में बना लेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हम कौन सी लाइफ साइकिल देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक है, इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। दूसरी तरफ हमने बोला डिप्लॉन्टिक। क्या बोल दिया हमने, डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिप्लॉइड है। और बीच में हमने बोल दिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोल दिया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया, क्या बोल दिया हमने, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर दोनों है। तो यहां पर मैंने बना दिया, ध्यान से देखना, ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। दिस मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज द मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया, ये हमने बना दिया। और ये पूरा कैसा है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड है तो ये क्या कहलाएगा, गैमीटोफाइट। क्या कहलाएगा, गैमीटोफाइट। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट में आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो पहले मैं पूरा बना रहा हूं डिवीजन, आप बताओगे यहां पर कौन सा डिवीजन आएगा। अब ये गैमीट्स हमने बना दिए, दिस इज द मेल गैमीट, दिस इज द फीमेल गैमीट। दोनों फ्यूज हो गए, दोनों फ्यूज हो गए तो क्या बन जाएगा, जायगोट। समझ में आ गया, क्या बन जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, जायगोट। ये बन गया जायगोट। लेकिन बॉडी कैसी है आप मुझे बताइए जरा, इसकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड।
तो हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब यहां पर कोई डिवीजन होगा, और जब डिवीजन होगा तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, स्पोर्स बन जाएंगे। और इस स्पोर्स में कौन सा डिवीजन होगा बताओ जरा, फटाफट बोलते जाओ। यहां पर कौन सा, हैप्लॉइड से हैप्लो से हैप्लो, माइटोसिस। हैप्लो से हैप्लो, माइटोसिस। समझ में आ गया। डिप्लो से हैप्लो, मियोसिस। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। हैप्लो से हैप्लो, माइटोसिस। क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो इस तरीके से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द एल्गी में होगा। किस में होगा, मोस्ट ऑफ द एल्गी। क्लियर हो गया, किस में हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द एल्गी। क्लियर हो गया। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लॉन्टिक की। किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लॉन्टिक की। तो यहां पर मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड। ये हमने बना दी मेन प्लांट बॉडी। अब मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, ये बना दिया डिप्लॉइड। और ये क्या है, स्पोरोफाइट। क्या है ये, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड। और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, हैप्लॉइड। तो डिप्लो से हैप्लो बनाना है, कौन सा डिवीजन आएगा बताओ जरा। ये मैंने बना दिया स्पोर्स। क्या बना दिया, स्पोर्स। समझ में आ गया। अब ये स्पोर्स क्या बनाएंगे, These spores will form gametes। क्या बनाएंगे, ये गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स में कौन सा बना लिया आप मुझे बताओ जरा, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, दोनों फ्यूज हो गए। अब जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो बताना जरा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगेन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस डिप्लॉइड से हमको डिप्लॉइड बनाना है, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है तो बताओ जरा कौन सा डिवीजन आएगा यहां पर, मियोसिस। कौन सा डिवीजन आएगा बेटा, मियोसिस आएगा। समझ में आ गया, कौन सा डिवीजन आएगा, मियोसिस आएगा। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, फ्यूजन हुआ था, यहां पर कौन सा डिवीजन, मियोसिस की माइटोसिस। अरे बोलो, भूल तो नहीं गए भैया, बताओ जरा कौन सा डिवीजन आएगा यहां पर, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन आएगा, माइटोसिस। अरे माइटोसिस आएगा ना। और यहां कौन सा डिवीजन आएगा, मियोसिस की माइटोसिस, मियोसिस। कौन सा डिवीजन आएगा, मियोसिस। हाफ करना है मियोसिस, हाफ करना है मियोसिस। अब हम बना देते हैं दोनों, ये हम बना देते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, ये मल्टी सेल्ड हमने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। तो बताओ जरा जल्दी से, गैमीटोफाइट्स क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। गैमीटोफाइट्स गैमीट्स बनाते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। ये मैंने बना दिया गैमीटोफाइट। क्या बना दिया, गैमीटोफाइट। समझ में आ गया। यहां पर मैंने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। ये मैंने बना दिया स्पोरोफाइट। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताइए, मैंने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। कैसा है, डिप्लॉइड। कैसा है आप मुझे बताइए, डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएगा आप मुझे बताइए, स्पोरोफाइट विल फॉर्म स्पोर्स। समझ में आ गया, क्या बनाएगा, स्पोर्स। गैमीटोफाइट विल फॉर्म गैमीट्स, गैमीटोफाइट्स विल फॉर्म गैमीट्स। ये क्या हो जाएगा, गैमीट्स। क्या हो जाएगा, गैमीट्स। क्लियर हो गया। गैमीट्स हमने बना दिए, ये मैंने बना दिया मेल, ये मैंने बना दिया फीमेल, दोनों फ्यूज हो गए, बन गया जाइगोट। क्या बन गया यहां पर, जाइगोट। इस जाइगोट से मल्टी बनाना है तो माइटोसिस करा दो। समझ में आ गया, क्या करा दो जल्दी से यहां पर बताओ, कौन सा डिवीजन करा दो, माइटोसिस, माइटोसिस। क्लियर हो गया। यहां पर डिप्लो से हैप्लो बनाना है तो कौन सा डिवीजन करा दो, मियोसिस। कौन सा डिवीजन करा दो, मियोसिस। क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया आप मुझे बताइए जरा, स्पोरोफाइट्स ऑलवेज फॉर्म्स स्पोर्स, स्पोरोफाइट्स ऑलवेज फॉर्म स्पोर्स। क्लियर हो गया, स्पोरोफाइट्स ऑलवेज फॉर्म स्पोर्स। अब इस स्पोर्स में क्या हो जाएगा, अगेन माइटोसिस हो जाएगा, और माइटोसिस हो जाएगा तो ये बन जाएगा, आपको मालूम है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। समझ में आ गया, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्गी। ये मोस्ट ऑफ द एल्गी की लाइफ साइकिल है। समझ में आ गया। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ सर, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में मेन बॉडी, डिप्लॉन्ट नहीं बेटा, यहां पर अभी आपको आगे समझ में आएगा इसमें मेन बॉडी क्या होती है। देखो, हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे उसमें मेन बॉडी ये होती है, जब हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे उसमें मेन बॉडी ये होती है। समझ में आ गया, आगे आएगा सब कुछ, थोड़ा सा सब्र करना। क्लियर हो गया।
तो पहले मुझे बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इसको बनाओ एक बार जल्दी से। समझ में आ गया? जल्दी से इसको बना लो, फटाफट फटाफट एक बार बना लो। 2 मिनट 5 मिनट भी रुक गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आइसोगेमस में भी मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, एनाइसोगेमस में भी मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, ऊगेमस में भी मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट्स, समझ में आ गया? मेल गैमीट्स मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकते हैं हर केस में। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो भाई। आ गया समझ में? चलो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। तो यहां पर हम देख लेते हैं हैप्लॉन्टिक। क्लियर है? यहां पर हम देखते हैं डिप्लॉन्टिक। यहां पर हम बोल रहे हैं डिप्लॉन्टिक। इस हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एल्गी। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? मोस्ट ऑफ द एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होती हैं उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताइए हम क्या बोलेंगे? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्यूकस। याद है ना फ्यूकस हमने पढ़ा था? अरे फ्यूकस भूल तो नहीं गए? फिर आप मुझे बताइए, बीच में बच गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बीच में क्या बच गया आप मुझे बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एक पेज में लिखना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखो इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, HELP। हेल्प। ई से एक्टोकार्पस, ई से एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया और पी से पॉलीसाइफोनिया। याद रखना ये पॉलीसाइफोनिया है। क्लियर हो गया? तो याद रहेगा हेल्प वहां हो गया फ्यूकस, वहां क्या हो जाएगा? फ्यूकस। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी लाइफ साइकिल। ये तो हमने एल्गी एल्गी के एग्जांपल देखे। किसके एग्जांपल देखे हमने? एल्गी एल्गी के एग्जांपल देखे। अदर देन यदि एल्गी की बात करें तो अदर देन यदि हम एल्गी की बात करें तो ब्रायोटेरिडो। ब्रायोटेरिडो की लाइफ साइकिल इसके ऐसी होती है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल इस तरीके से होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हो गया पूरा क्लियर? चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चारा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? चारा भाई साहब की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? कल बहुत चारा 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 कर रहे थे, तो देखो जरा आप चारा 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 ही करते हैं। तो देखो जरा यहां पर हम बात कर रहे हैं चारा। किसकी बात कर रहे हैं? चारा की। तो देखो जरा चारा का शेप कैसे होता है। पहले एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ था, अब 12th वाली क्लास में चारा चारा देखो कितना सिंपल है, इसको याद रखना। क्लियर हो गया? देखो जरा चारा 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 चारा, समझ में आ गया? और बीच में एक ऐसी लाइन खींच दी। क्लियर हो गया? अब इसी को क्या कर दो? ऐसे रोटेट कर दो, इसी को ऐसे वर्टिकली कर दो। समझ में आ गया? इस तरीके से बना देते हैं चारा चारा चारा, इस तरीके से ऐसा शेप होता है इसका। समझ में आ गया? अरे वो मूवीज वगैरह उसमें दिखाते हैं ना, माइथोलॉजिकल मूवीज में कई ऐसे हथियार रहते हैं। क्लियर हो गया? वो देखा होगा इंद्र का वज्र ऐसा ही दिखाई देता है। बात समझ में आ गया? तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? चारा का। और चारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है। क्यों इंपॉर्टेंट? ये एक्सेप्शनल एल्गी है, इस बात को समझना। कैसे एक्सेप्शनल एल्गी है? सभी जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के वो यूनिसेल्ड होते हैं, बट चारा के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्ड होते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये किसका हो जाएगा? चारा का। तो देखो जरा सेक्स ऑर्गन ऑफ अदर एल्गी। अदर एल्गी का मतलब चारा को छोड़ के, और यहां पर हम बोलते हैं ऑफ चारा। देखो तो अदर एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना वो होते हैं यूनिसेल्ड। कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड, एक ही सेल के बने होते हैं। समझ में आ गया? बट यहां पर आप मुझे बताइए जरा ये कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेल्ड।
मल्टी सेल्ड बना के बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर मान लीजिए मैंने सेक्स ऑर्गन बनाया, मान लो इसका सेक्स ऑर्गन बनाया, तो ये एक ही सेल का बना हुआ है। कितने सेल का बना हुआ है? एक ही सेल का सेक्स ऑर्गन बना हुआ है। लेकिन यदि हम चारा की बात करें, मैंने बोला ना सब्र करना, चारा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। यदि हम चारा की बात करें तो इसका जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक्सेप्शनली मल्टी सेल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्ड होते हैं। समझ में आ गया कैसे होते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। मल्टी सेल्ड, क्लियर हो गया कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्ड होते हैं। तो देखो सभी एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्ड होते हैं, बट चारा के सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेल्ड। क्लियर हो गया कैसे हो जाएंगे? मल्टी सेल्ड। क्लियर हो गया। चलो और हम इसमें देखते हैं चीजें। चलो एक तरफ यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं, सेक्स ऑर्गन फिर से देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन ऑफ अदर एल्गी, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ऑफ अदर एल्गी। और यहां पर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? चारा। क्लियर हो गया किसकी बात कर रहे हैं? चारा। तो बताओ यहां पर ये कैसा था? इट इज यूनिसेल्ड। कैसा था? यूनिसेल्ड। यहां पर कैसा था? आप मुझे बताइए जरा। मल्टी सेल्ड। कैसा था? मल्टी सेल्ड। बना ले मल्टी सेल्ड। इस तरीके से हमने बना लिया। ये क्या बना लिया हमने? दिस इज मल्टी सेल्ड। क्लियर हो गया। यहां पर हमने क्या बना लिया? दिस इज यूनिसेल्ड। कैसा बना लिया? यूनिसेल्ड। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है सेक्स ऑर्गन में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो जरा। सेक्स ऑर्गन ऑफ अदर एल्गी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन ऑफ चारा। तो देखो जरा यहां पर ये जो चारा के होते हैं यूनिसेल्ड के साथ में नॉन जैकेटेड होते हैं। समझ में आ गया? जैकेट नहीं पहनते, बट यहां पर ये जो इसके होते हैं यूनिसेल्ड नहीं की जगह क्या होते हैं? मल्टी सेल्ड होते हैं। ये हमने बना दिए। कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा। मल्टी सेल्ड बना दिए। ये कैसे बना दिए हमने? मल्टी सेल्ड बना दिए। और मल्टी सेल्ड बनाने के बाद में इसको हम क्या कर देते हैं? कुछ स्टीराइल सेल होते हैं उससे ये कवर इनको कर देते हैं। ये देखो जरा स्टीराइल सेल की कवरिंग होती है। हमने इसको जैकेट पहना दिया। क्या पहना दिया हमने? इसको जैकेट पहना दिया। तो ये जैकेटेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जैकेटेड होते हैं। क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो ये आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा? लेयर ऑफ स्टीराइल सेल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जैकेटेड। तो इसके सेक्स ऑर्गन कैसे हो जाएंगे? जैकेटेड। कैसे हो जाएंगे? जैकेटेड। और इसके कैसे हो जाएंगे? नॉन जैकेटेड। समझ में आ गया कैसे हो जाएंगे? नॉन जैकेटेड हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। तो चारा में एक सेक्शन आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आया? सभी को समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो कवर कर। कितना सिंपल है बेटा। एक सेल का है, मल्टी सेल का है, किसी चीज से कवर नहीं है। कवर है यहां पर कपड़े पहन के बैठा हुआ है, यहां बिना कपड़े के बैठा हुआ है, बिना कवर के बैठा हुआ है। बस सिंपल सा है, जैकेटेड और नॉन जैकेटेड। क्लियर हो गया? चलो जरा अब देखो यहां पर हम देख लेते हैं जरा चारा का डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये इस तरीके से हमने बना लिया, चारा का डायग्राम बना लिया। किसका डायग्राम बना लिया? चारा का डायग्राम बना लिया। अब देखना जरा इसके ऊपर तरफ, ध्यान से समझना आप जरा, इसके ऊपर तरफ यहां पर हम बना रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं? दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ चारा। ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ चारा। क्लियर हो गया? तो इसका कैसा हो जाएगा? मल्टी सेल्ड। ये हमने बना दिया। कैसा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मल्टी सेल्ड। फिर से बना के बता देता हूं। फिर से देखो जरा, ये मेल सेक्स ऑर्गन बना दे रहा हूं। कौन सा सेक्स ऑर्गन बना रहा हूं? मेल सेक्स ऑर्गन। क्योंकि इसका मेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्ड है इसीलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ये देखो जरा, ये मल्टी सेल्ड बना दिया। और किससे कवर होगा? लेयर ऑफ जैकेटेड। इस तरीके से। क्लियर हो गया? दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? इस तरीके से बना होता है। फिर से देखो जरा, सेक्स ऑर्गन इस तरीके से सेक्स ऑर्गन होंगे। समझ में आ गया? तो सेक्स ऑर्गन आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले आप मुझे सिंपल सी चीज बताओ। क्लियर हो गया? चलो अब इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बना लेते हैं। तो देखो जरा, ऊपर सबसे ऊपर हम बना देते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन बना दे रहे हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मैंने बना दिया। दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन।
ऊपर की तरफ कौन सा सेक्स ऑर्गन बना दिया? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसके नीचे की तरफ कौन सा सेक्स ऑर्गन बना दिया? मेल सेक्स ऑर्गन। ये इस तरीके से हमने बना दिया। ये हमने कौन सा बना दिया? दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। दोनों को हमने किससे कवर कर दिया? आप मुझे बताओ जरा, लेयर ऑफ स्टीराइल सेल। दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए देखो अलग अलग कलर से बनाए। तो आप मुझे बताना जरा, फीमेल जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे प्रेजेंट है। फिर से देखो, क्यों बार बार बता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए जरा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे दें? फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं फीमेल को। ये हमने बना दिया फीमेल, इस तरीके से हमने बना दिया फीमेल। ये हमने बना दिया इस तरीके से, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना दिया। समझ में आ गया? मेल सेक्स ऑर्गन इसके नीचे बना देते हैं। ये हमने नीचे बना दिया इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने मेल सेक्स ऑर्गन बना दिया नीचे तरफ। क्लियर हो गया? किससे कवर कर दें जल्दी से आप मुझे बताओ, बनाओ जरा जल्दी से। ये हमने लेयर ऑफ इससे स्टीराइल टिश्यू से कवर कर दिया। तो नाम लिख लें, ये क्या हो जाएगा? ऊपर है, तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? हाई। ऊपर है ना, तो क्या बोलेंगे? हाई फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? ये 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? लो या फिर लोअर मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? लोअर मेल सेक्स ऑर्गन। इनके नाम भी होते हैं। इसका नाम है ग्लोब्यूल। इसका नाम क्या है? ग्लोब्यूल। क्लियर है? इसका नाम क्या है? ग्लोब्यूल। और इसका नाम क्या है? न्यूक्यूल। न्यूक्यूल। समझ में आ गया? ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो फटाफट जरा तीर चला दो। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ ऐसी रटने या कोई भी चीज है ही नहीं भाई। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों एक ही प्लांट पे है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर है, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे है, इसीलिए उसको लोअर मेल सेक्स ऑर्गन बोल दिया। और आप मुझे बताओ, बोल देते ना गाइस। समझ में आ गया? हे गाइस। क्लियर? बोल देते ना गाइस, जनरली लड़कों के लिए यूज किया जाता है वर्ड। तो गाइस ये ग्लोब्यूल हो गया, और जो दूसरा हो गया न्यूक्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। आ गया समझ में? तो तीर चला दो। आ गया समझ में? तो तीर चला दो। हो गया? न्यूक्यूल, न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल। बहुत बढ़िया बेटा। आर्फा स्पोर्ट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। स्पोर्ट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर हो गया? स्पोर्ट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, याद रखो इस बात को। क्लियर हो गया? स्पोर्ट्स कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते, है ना? चलो, अब ये शुरू हो जाए इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख लेते हैं। शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया? तो शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहला आप मुझे बताओ, कप शेप्ड। अरे कप शेप किसमें आया था बताओ जरा। फिर हमने देखा था स्पाइरल शेप, स्पाइरल के बाद आपने देखा था गर्डल शेप, और फोर्थ कौन सा था? डिस्कॉइड, डिस्क के जैसा। डिस्कॉइड मतलब डिस्क, अरे प्लेट जैसा। डिस्क को डिस्कस ऐसे देखा है ना, फेंकने वाला गेम होता है, डिस्क की तरह। क्लियर हो गया? कप का मतलब क्या हो जाएगा? इस तरीके से हमने बना दिया, एक कप हो गया ये। दिस इज अ कप शेप। समझ में आ गया? स्पाइरल मतलब इस तरीके से, गर्डल मतलब इस तरीके से, और डिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। डिस्क का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट यदि हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्कॉइड। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? डिस्कॉइड। किस किस में होते हैं बताओ? कप शेप किस में होगा? क्लेमाइडोमोनास में। किस में होगा? क्लेमाइडोमोनास में होगा। स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा में होगा। किस में होगा? स्पाइरोगायरा में होगा। आप मुझे बताओ गर्डल शेप किस में था? यूलोथ्रिक्स में था। किस में था? यूलोथ्रिक्स में था। और डिस्कॉइड किस में था? चारा में था। किस में था? चारा में था। क्लियर हो गया? एक बार इसको लिख लो, याद हो जाएगा। 3 याद हो चुके हैं, डिस्कॉइड चारा में होता है। क्लियर हो गया? तो ये चारा भी कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। पायरिनॉइड पढ़ा था ना हमने,
हो गया, आगे बढ़े, चलो जरा। एनसीईआरटी क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला, कुछ चैप्टर में एनसीईआरटी तुरंत करनी है, कुछ चैप्टर में रुक के करनी है। क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको जो जो चैप्टर्स अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फटाफट मैंने आपको भेज दिया, इसका साथ में कराते जा रहा हूं। क्लियर हो गया। तो देखो जरा, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड। हमने क्या बोल दिया, दे आर सिंपल थैलॉइड। एक मिनट रुकना, दूसरे कलर से बना दूं पहले। दे आर सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब आप मुझे बताओ, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। थैलॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। क्या मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड का, समझना जरा। जैसे आप मुझे बताओ, जब आप 10th क्लास में थे तो क्या कोई डिवीजन था कि ये बायो का स्टूडेंट है, ये मैथ्स वाला स्टूडेंट है, ये कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, ये आर्ट वाला स्टूडेंट है? कोई ऐसा वो था क्या अलग से? नहीं था ना, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन अब आप डिफरेंशिएट हो चुके हो, अब आप बायो के स्टूडेंट हो, अब आप डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट हो। आपके जिनने मैथ्स लिया, जिन फ्रेंड्स ने, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, वो इंजीनियर बनने वाले हैं। क्लियर हो गया। जो सीए कॉमर्स वाले हैं वो सीए बनने वाले हैं, जो भी आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये अनडिफरेंशिएटेड है। और यदि प्रॉपर हो गया अनडिफरेंशिएटेड, मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ, दैट इज कॉल्ड थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, नो डिफरेंशिएटेड बिटवीन रूट्स, स्टेम एंड लीफ। समझ में ही नहीं आ रहा कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थैलॉइड। क्या बोल देंगे उसको, थैलॉइड। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। लिख लें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कलर नहीं दिख रहा, कौन सा कलर इसमें दिखेगा, ब्लैक कलर ही लिख लें क्या? हाँ, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन लीफ, स्टेम एंड रूट्स। कोई इनमें डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ में आ गया? इसको हम थैलॉइड बोल देते हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, हमने पढ़ा था ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, दे अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड, सब जगह ग्रो कर जाते हैं। मोस्टली कौन सी थी, ग्रीन एल्गी। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई। क्लियर हो गया? किसके साथ ग्रो करते हैं, फंजाई के साथ, जिसको हम लाइकन्स बोल देते हैं। और हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। समझ में आ गया? ये हमने बोल दिया। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। कैसा है, हाईली वेरिएबल है, मतलब बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटे से लेके बहुत बड़ा तक होता है। तो साइज इज हाईली वेरिएबल। समझ में आ गया? साइज इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉल्वेक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, या फिर बिल्कुल छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास। अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज स्कैल्प फॉर्म अ मैसिव प्लांट बॉडीज। हमने बोला था ना 100 मीटर तक इनकी हाइट थी। क्लियर हो गया? द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, याद है ना? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन, 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 याद है ना? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, हर एक फ्रेगमेंट थैलस में डेवलप होता है। Asexual reproduction is by production of different type of spore, the most common being the zoospore. They are flagellated and on germination give rise to new plant. सब आपको मालूम है, zoospore का मतलब मालूम है। Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. कैसे होता है sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. समझ में आ गया? similar in size in isogamous, याद है ना isogamous? क्लियर हो गया? और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया? किसमें था, स्पायरोगायरा में, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। सब आपको बताया है। अरे याद करो, बताया था ना, आइसोगेमस मोटाइल, आइसोगेमस नॉन मोटाइल। क्लियर है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं भैया? याद हो तो तीर चलाते जाया करो यार। फिर बताओ, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना। ये आ गया यूडोराइना। यूडोराइना इज अ ग्रीन एल्गी, यूडोराइना इज अ ग्रीन एल्गी, इज टर्म्ड एज एनाइसोगेमस। Fusion between one large non-motile female gametes and smaller motile और non-motile, याद रखना non-motile भी हो सकता है, और non-motile। समझ में आ गया? और non-motile gamete is termed as oogamous।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। क्या हो जाएगा, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। याद है ना इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स ये तो दोनों क्या है, कौन सी एल्गी है, बताओ जरा। पहली है ये कौन सी एल्गी है, दिस इज द ग्रीन एल्गी। लिखना नहीं है आपको, ये तो ग्रीन एल्गी है। क्लियर हो गया? और फ्यूकस कौन सी है, फ्यूकस इज द ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी हो जाएगी, ब्राउन एल्गी। तो इस केस में गैमीट्स मोटाइल हो जाते हैं, बट रेड एल्गी के केस में गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। इन केस ऑफ रेड एल्गी दे आर नॉन मोटाइल। याद हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। तो याद है ना, फ्यूकस और ये क्या होते हैं, वॉल्वॉक्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान देना, जो मैंने मार्क कराया है केवल वो मार्क करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई? एक वर्ड भी नहीं लिखना है। अब आप मुझे बताओ, ये वॉलीबॉल जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे। देखो, वॉलीबॉल जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्वॉक्स। मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है। जो मैं मिटा दूं, जो आपके पास बच जाए, केवल वही लिखना है। अब देखो जरा, ये तो पूरी वॉल हो गई और यहां पर ये छोटी सी कॉलोनीज हो गई। दीज कॉलोनीज आर कॉल्ड डॉटर कॉलोनीज। दीज कॉलोनीज आर कॉल्ड डॉटर कॉलोनीज। इसको हम कौन सी कॉलोनी बोलेंगे, दीज कॉलोनीज आर कॉल्ड डॉटर कॉलोनीज। समझ में आ गया? कौन सी कॉलोनी बोलेंगे, डॉटर कॉलोनीज। तो ये कौन सा हो जाएगा, वॉलीबॉल जैसा, वॉल्वॉक्स। अब देखो जरा, यहां पर गर्डल शेप है, ये देखो जरा, ऐसा गर्डल शेप है, तो ये क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। क्लियर हो गया? लेकिन यही इसी की जगह यदि मान लो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ये क्या हो जाता, इट विल बिकम स्पाइरोगायरा। ये क्या हो जाता, आप मुझे बताओ जरा, स्पाइरोगायरा। अभी 2 साल पहले तक एनसीईआरटी में ये भी डायग्राम था। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्पाइरोगायरा। हो गया पूरा क्लियर? तो चाहो तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, स्पाइरोगायरा वाला। वैसे तो आपने कॉपी में बनाया है। इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डॉटर कॉलोनी, ये इंपॉर्टेंट है, डॉटर कॉलोनी। वॉलीबॉल के अंदर वॉलीबॉल जो है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, डॉटर कॉलोनी। अब आ जाओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की। तो देखो जरा, ब्राउन एल्गी मोर डिफरेंशिएटेड एल्गी, सबसे ज्यादा अलग अलग पार्ट में दिखाई दे रहा है। इसका कुछ पार्ट देखो लीफ जैसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ स्टेम जैसा भी दिखाई दे रहा है, और कुछ यहां पर ये देखो होल्ड फास्ट रूट जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आप चाहो तो एनसीईआरटी में लिख सकते हो, ब्राउन एल्गी इज द, ब्राउन एल्गी इज द मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड एल्गी, या फिर मोर डिफरेंशिएटेड एल्गी लिख सकते हैं। ब्राउन एल्गी इज हाईली डिफरेंशिएटेड। देखो हाईली डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब एडवांस नहीं है। समझ में आ गया? ये सबसे ज्यादा एडवांस नहीं होती। जो लैंड प्लांट होते हैं ना, उनकी सिमिलैरिटी रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी से ज्यादा होती है। समझ में आ गया? कैसे, रेड ग्रीन एल्गी में तो पिगमेंट ए और बी दोनों हो गए, वैसा हो गया। रेड एल्गी में कैसा हो जाएगा, रेड एल्गी में होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। तो ये जो स्टार्च होता है ना, ये कौन सा किससे मिलता जुलता है ज्यादा, इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड विथ स्टार्च। समझ में आ गया? इसीलिए हम ये मानते हैं कि रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ लैंड प्लांट। देखो, यदि स्टेटमेंट बोला गया विच इज द मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी, आंसर जाएगा ब्राउन एल्गी। लेकिन पूछा गया विच इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ लैंड प्लांट, तो आंसर जाएगा ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लियर हो गया? तो यहां पर लिख लें, बताओ जरा, एल जैसा बना हुआ है, लैमिनेरिया। क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया। फ्यू ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, फ्यूकस। समझ में आ गया? यहां पर आप देखो जरा, ये दिखाई दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा। ये आप देखो जरा, यहां पर क्या बना हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप देखो, यहां पर हमने क्या बोल दिया, पोरफायरा। यहां पर क्या बन गया, पॉलीसाइफोनिया। बन गया कि नहीं बन गया? ये हमने रेड एल्गी का देख लिया। यहां पर आप देखना, ये देखो जरा, कुछ स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। होल्ड फास्ट जो है, आप मुझे बताओ जरा, ये रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो हाईली डिफरेंशिएटेड एल्गी होती है। समझ में आ गया? कौन सी एल्गी होती है, हाईली डिफरेंशिएटेड एल्गी होती है। यहां पर आप रेड एल्गी में देखो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? बट इन सभी के कंपेयर में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड, मोर डिफरेंशिएटेड एल्गी कौन सी होगी, ब्राउन एल्गी। किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछो, एक पेज में अलग से ही लिख लेते हैं। चलो जरा,
ब्राउन एल्गी is more differentiated than other algae. More differentiated than other algae. समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, हम क्या बोल रहे हैं? बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी आर द क्लोज रिलेटिव ऑफ लैंड प्लांट. लैंड प्लांट के कौन ज्यादा अच्छे पास के रिश्तेदार हैं? समझ में आ गया? कौन ज्यादा पास के रिश्तेदार हैं? क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? नित्या, साथ साथ में करेंगे ना तो स्पून फीडिंग होगी, इससे लगेगा बड़ा अच्छा, फीलिंग बहुत अच्छी आएगी, बट उससे सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना इस बात को. समझ में आ गया? जो चीज अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छी हो, है ना? तो जिस टॉपिक में जरूरत है उस टॉपिक में मैं साथ में कराऊंगा, जिसमें जरूरत नहीं है उसको मैं बाद में कराऊंगा. मैं वैसे कराऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो. क्लियर हो गया? आपके हिसाब से मैं कभी नहीं चलूंगा, इस बात को आप समझ लेना. क्लियर हो गया? क्योंकि आप तो बच्चे हो, आप कुछ भी डिमांड करोगे. आप मुझे बताओ, आप डॉक्टर बनने के बाद आप मान लो आपके पास कोई पेशेंट आएगा, बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब ये दवाई बड़ी कड़वी है, मुझे तो मीठी दवाई दे दो, और शुगर का पेशेंट है, तो क्या आप दे दोगे? बताओ जरा, सिंपल सी एक बात बताओ, मुझे दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना. तो उसी तरीके से हमको वो काम करना है जो सही है. हो गया पूरा क्लियर? चलो आगे बढ़े. तो ये डायग्राम आपको याद हो जाएंगे. ये देखो रोटी की तरह जो दिखाई दे रहा है वो कौन हो जाएगा? पोरफायरा. कौन हो जाएगा? पोरफायरा. क्लियर हो गया? जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैनी ब्रांचेस, पॉलीसाइफोनिया. देखो याद रखने का तरीका, इसमें मैनी ब्रांचेस हैं तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीसाइफोनिया. ऐसे देखो, मैनी ब्रांचेस, क्या बोल रहे हैं हम इसमें? मैनी ब्रांचेस. क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? पॉलीसाइफोनिया. क्या हो जाएगा? पॉलीसाइफोनिया. जो रोटी की तरह दिखाई दे रहा है आप मुझे बताओ, उसको हम क्या बोल देंगे? पोरफायरा. हाँ, प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्रांच. जैसे प्रोफ्यूजली ब्रांच है, बहुत ज्यादा ब्रांच है. समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखो इन्वर्टेड एल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको डायग्राम में, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज लैमिनेरिया. क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? लैमिनेरिया. अब इन दोनों के कंपेयर में इसमें फ्यू ब्रांचेस हैं, फ्यू, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फ्यूकस. क्लियर हो गया? और तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? डिक्टियोटा. जो बच गया वो क्या हो जाएगा? डिक्टियोटा. क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ. डिक्टियोटा. अब आ जाओ. Algae are useful to man in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide on Earth is carried out by algae. समझ में आ गया? हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी. थ्रू फोटोसिंथेसिस. बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. समझना जरा इस पॉइंट को. हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एल्गी. बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन. अब मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है ना, बचपन में पढ़ा होगा. तो ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट. They are of paramount importance as a primary producer of energy-rich compound, which form the basis of food cycle of all aquatic animals. अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फूड चेन, आप मुझे बताओ, जैसे एक्वेटिक एनिमल है, फिश वगैरह क्या खाएंगे? यही जो एल्गी है इनको खाते हैं. छोटी फिश को कोई बड़ी फिश खाएगी, बड़ी फिश को कोई और खाएगा. समझ में आ गया? या फिर हम बात करें कि इसको कौन खाएंगे? जू प्लैंकटन खाएंगे, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाएंगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, लार्ज फिश को और बड़ी फिश खाएगी. तो एक पूरी फूड चेन बन गई ना. क्या बन गई आप मुझे बताओ जरा? फूड चेन बन गई, है ना.
Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species. ये 70 species हैं इसकी जो edible होती है. 70 species of marine algae used as a food. Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid. Hydrocolloid देखो definition ही दी हुई है. Hydrocolloid water holding substance. Algin brown algae, carrageen red algae, याद है ना? carrageen याद रखना, carrageen नहीं है, carrageen है. समझ में आ गया? हाँ बेटा, डायग्राम बना बना के याद रखना जरूरी है. क्वेश्चन आते हैं. एल्जिन इज द ब्राउन एल्गी में था, कैरागीन जो है वो रेड एल्गी में. विच आर यूज्ड कमर्शियली. क्लियर हो गया? अगार, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया. अगार कहां से मिलता है? अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलेडियम. क्लियर हो गया? देखो, अगार को यूज किया जाता है जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं. समझ में आ गया? बैक्टीरिया को कल्चर करना है तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज करते हैं. फिर आप आगे पढ़ोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी होगा. समझ में आ गया? ये देखो, ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज. क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन. क्लोरेला जो होती है, आप मुझे बताओ किसमें रिच होती है? प्रोटीन से रिच होती है. मैंने आपको बताया था ना. क्लियर हो गया? यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स. कौन यूज करता है? स्पेस ट्रेवलर. जैसे आप ये समझना कि जैसे आप इस तरीके से समझो, अब कोई स्पेस में जा रहा है, 3-4 साल के लिए जा रहा है, तो अब उसको प्रोटीन भी चाहिए. भैया खाने में प्रोटीन की भी जरूरत चाहिए, वरना एंजाइम कैसे बनेंगे? तो अब वो क्या करेगा? ऐसा तो नहीं करेगा कि पता चले एक कंपार्टमेंट में पूरा जो है वो बकरियां भर के ले गया, अंडे ले गया, मुर्गियां ले गया, तो पता चले जो है इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उनको भेजने के लिए. तो क्या करें? तो ये क्या करते हैं, पतले छोटे छोटे से कैप्सूल लेकर जाते हैं. उन कैप्सूल के अंदर क्या रहता है? क्लोरेला रहता है. समझ में आ गया? या फिर स्पाइरुलिना रहता है. इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. बहुत ही रिच सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का. समझ में आ गया? किसका सोर्स होता है? प्रोटीन का. बहुत ही रिच सोर्स होता है. क्लियर हो गया? तो उनका वहां काम चल जाता है. तो कौन यूज करता है? फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स, जो स्पेस में जाते हैं. The algae are divided into 3 main classes: chlorophyce, pheophyce, rhodophyce. समझ में आ गया? pho मतलब ब्राउन. अब देखो आ गया क्या? chlorophyce. ध्यान देना. The members of chlorophyce are commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colonial, filamentous. एक एक वर्ड पढ़ा चुका हूं. यूनिसेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला. कॉलोनियल का एग्जांपल वॉल्वॉक्स. फिलामेंटस का एग्जांपल स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. दे आर यूज्ड usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. इसमें कौन से क्लोरोफिल होते थे? याद है ना? chlorophyll A and chlorophyll B. The pigments are localized in definite chloroplast. समझ में आ गया था? क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, आपको भी बताया था, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट नेटवर्क जैसा, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज. समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड. ध्यान देना, मोस्ट वर्ड आ गया ना. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाना. हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड located in the chloroplast. पायरिनॉइड contain protein beside starch. पायरिनॉइड क्या करता है? जल्दी से आप मुझे बताइए. पायरिनॉइड क्या करता है? प्रोटीन को और स्टार्च को स्टोर करता है. सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी करते हैं. ग्रीन एल्गी usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and outer layer of पेक्टोस. किसकी लेयर होती है? आउटर लेयर किसकी होती है? पेक्टोस की. किसकी लेयर होती है? जल्दी से आप मुझे बताओ. पेक्टोस की. समझ में आ गया? किसकी लेयर होती है? पेक्टोस की लेयर होती है. याद है ना, हमने पढ़ा था पेक्टोस, एल्जिन, अगार, फ्यूनोरी, कैरागीन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर. ये लाइन एनसीईआरटी में गलत है. समझ में आ गया? वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन में स्पोर्स नहीं बनते, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते. बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर. अरे याद है ना, फ्रेगमेंटेशन 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 और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर देखा था. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजिया. जहां पर स्पोर बनते हैं उसको हम बोल देंगे ज़ूस्पोरेंजिया. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसीडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, सुगेमस. याद है ना. Some common found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Coelothrix, Spirogyra and Chara. क्लियर हो गया? अब आ जाओ फियोफाइसी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फियोफाइसी की. क्लियर हो गया?
बेटा पैक्टिन पैक्टोज एक ही बात है, पैक्टिन और पैक्टोज एक ही बात है, समझ में आ गया, कोई डिफरेंस नहीं होता पैक्टिन और पैक्टोज में। द मेंबर्स ऑफ पीओफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट्स, देखो मिल गया ना मैरीन। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस फॉर्म, आ गया ना, सिंपल ब्रांच बहुत ही सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच, प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा प्रोफ्यूजली मतलब हाईली ब्रांच, क्या हो जाएगा हाईली ब्रांच, फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A, chlorophyll C, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shade of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. समझ में आ गया, ये भी हमने सेंटेंस लिखा है depending upon the pigment, और वो पिगमेंट कौन सा था बेटा, वो पिगमेंट था xanthophyll। क्लियर हो गया। फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, मेन कौन सा xanthine होता है, फ्यूकोजैंथिन। देखो जरा, दिस फ्यूकोजैंथिन इज also present in golden brown algae. This fucosanthin is also present in golden brown algae. Also present in, अरे गोल्डन ब्राउन एल्गी क्या था, डायटम्स, गोल्डन ब्राउन एल्गी, समझ में आ गया। फ्यूकोजैंथिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गोल्डन ब्राउन एल्गी। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया। पहले मुझे बताओ आ गया समझ में, इतनी देर से मेरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा स्पाइरुलिना इज द साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरुलिना इज द साइनोबैक्टीरिया, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बेटा तीर चला दो। इतनी देर से मेरा ध्यान इसी पे था, मेरे कमेंट्स को देखा नहीं। साइफोरिया नहीं, पॉलीसाइफोनिया। क्लियर हो गया। प्रेजेंट फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। देखो क्या है लैमिनेरिन, लैमिनेरिया आया था ना इसमें, वो मैनिटॉल, और ये क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। आ गया ना इसमें, क्या आ जाएगा, एल्जिन। क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ, एल्जिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। सेंट्रली लोकेटेड इसमें क्या होता है, वैक्यूल। समझ में आ गया, क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। अरे सेंट्रली लोकेटेड मतलब सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, बताया था ना, एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप, एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ट। क्या हो जाएगा, फ्रॉन्ट, बताया था ना पूरा स्ट्रक्चर। अरे यार डायग्राम भी दिखाया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कौन उसको करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। क्लियर हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट in most brown algae by flagellated zoospore that are pear shape and have two unequal, बहुत इंपॉर्टेंट है, two unequal laterally attached flagella, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। pear shape ब्राउन एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, फ्यूकोजैंथिन और अनइक्वल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो एनसीईआरटी में मैंने सर्कल किया है इसके अलावा एक डॉट भी नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया, एक डॉट भी नहीं लगना चाहिए। एनसीईआरटी नोट्स कैसे बनाए, अरे अदिति बेटा एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत थोड़ी है। समझ में आ गया, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, उसी में करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक्स प्लेस इन द वाटर और विद इन द ऊगोनियम। समझ में आ गया, जिसमें ऊगेमस टाइप होता है वहां पर उसमें। तो आप मुझे बताओ जरा ऊगेमस टाइप किसमें था, बताओ जरा ऊगेमस टाइप किसमें था, बताओ जरा। एग्जाम्पल फ्यूकस, तो यहां से वो एग्जामिनर देगा। Presence of oogonium, presence of oogonium is a characteristic feature of fucus। समझ में आ गया, तो यहां पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ध्यान से समझना। Presence of oogonium is the characteristic feature of which brown algae। आंसर क्या जाएगा, फ्यूकस। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो मैंने लिख दिया उस पॉइंट को आप वहीं एनसीईआरटी में लिख लिया करो।
समझ में आ गया? ऐसा नहीं लिखने के बाद, जो क्लियर करने के बाद जो बचा। अब आ गया रोडोफाइसी। The member of rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of red pigment R-phycoerythrin in their body। इसको हम क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसमें R-phycoerythrin बहुत ज्यादा होता है। हाँ, स्टूडेंट ने एक डाउट मुझसे पूछा था कि सर आपने साइनोबैक्टीरिया में बताया था कि फाइकोबिलिन 2 टाइप के होते हैं। बिल्कुल सही है, एक होता है सी फाइकोसाइनिन, एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन का अमाउंट ज्यादा होता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, वही वैसे ही फाइकोबिलिन किस में प्रेजेंट होते हैं? इस रेड एल्गी में, जिसका नाम क्या होता है? आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। वो दोनों फाइकोबिलिन के ही टाइप हैं, कंफ्यूज मत होना। बट सी लगा दिया तो साइनोबैक्टीरिया, आर लगा दिया तो रेड एल्गी रोडोफाइसी। क्लियर हो गया? आर फाइकोएरिथ्रिन। देखो आ गया ना आर, कौन सा वर्ड आ गया जल्दी से आप मुझे बताओ? ये आ गया आर, आर फाइकोएरिथ्रिन। predominance of red pigment are phycoerythrin in their body. Majority of the red algae are marine with greater concentration found in the warmer water। मैंने आपको बोला था ना, रेड कब हो जाएगा? जब गर्म करेंगे। They occur in both well lighted region close to the surface of water and also at the greater depth in ocean whereas relatively less light penetrates। देखो अब समझना कि जैसे हम सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट में यदि हम सनलाइट की बात करें तो यदि हम उसको प्रिज्म से पास करें ना, तो प्रिज्म से उसको पास करने से 7 कलर में वो हो जाती है। कौन कौन से? विबग्योर में। और इन 7 कलर में ही फोटोसिंथेसिस होती है। वॉयलेट में भी होती है, इंडिगो में भी होती है, ब्लू में भी होती है, ऑरेंज, रेड, येलो, इन सभी कलर में फोटोसिंथेसिस होती है। समझ में आ गया? तो अब आप मुझे बताओ, यदि कोई भी एक लाइट नीचे तक पहुंच गई जहां पर वो है, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहां पर रेड, आप मुझे बताओ कौन सी लाइट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है? ब्लू लाइट का। कौन सी लाइट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है? ब्लू लाइट का। और वो ब्लू लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? रेड एल्गी। इसीलिए रेड एल्गी सबसे डीप ओशियन में होते हैं। The red thalli of most of the red algae are multicellular। समझ में आ गया? Some of them have complex body organization। The food is stored as a floridin starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। इसकी वजह से the food is stored as a floridin starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। इसीलिए इसको हम बोलते हैं they are the close relative of land plant। आ गया समझ में? यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो, रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। देखो जरा, हर जगह आप देखना नॉन मोटाइल होगा। याद रखना, यहां पर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नॉन मोटाइल है बट ऊगेमस है। नॉन मोटाइल एंड ऊगेमस। समझ में आ गया? ऊगेमस टाइप का होता था कि नहीं होता था? ओनली ऊगेमस। तो बताओ जरा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। सभी को दिखाई दे रहा है? मेजर पिगमेंट हमने याद किया था ना, क्लोरोफिले। याद हो गया? फिर आप मुझे बताओ BCD याद है ना? ये भी याद हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, इसमें ब्राउन कलर था, क्यों ब्राउन कलर था? बिकॉज इट हैज फ्यूकोजेंथिन। क्लियर हो गया? इसमें क्या था? फ्यूकोजेंथिन। इसका कलर रेड था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन आ गया मतलब रेड, एरिथ्रिन आ गया मतलब एड। क्लियर हो गया? एरिथ्रिन आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेड। क्लियर हुआ? अब आप बताओ, फूड, स्टार्च, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। अब आ जाओ, सेल वॉल, सेल्यूलोज एंड एल्जिन। यहां पर क्या हो गया? सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेटेड एस्टर। थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर इन्हें बोल दिया पैक्टिन, पॉलीसल्फेटेड एस्टर। पॉलीसल्फेटेड एस्टर का मतलब क्या होता है? इस बात को अब समझो। पॉलीसल्फेटेड एस्टर का मतलब हो जाएगा अगार, क्यूनोरी एंड कैरागीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? कैरागीन। क्लियर हो गया? सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज। समझ में आ गया? सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज। क्लियर हो गया? कोई डिफरेंस नहीं होता पेक्टोज में और पैक्टिन में। क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब देखो जरा, 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला, 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला। और अपाइकली मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अपाइकली। क्लियर हो गया? इक्वली। बट यहां पर अनइक्वल का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा, एक ऐसा।
समझ में आ गया, टू अनइक्वल, क्लियर हो गया। और यहां पर एब्सेंट, यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, एब्सेंट। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहां पर इन्हें लिख दिया है, बट एक्चुअली में ये यहां पर होता है, बट एनसीईआरटी में दे दिया ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें मेन जाएगा पॉलीसल्फेटेड एस्टर, और पॉलीसल्फेटेड एस्टर कौन है, अगार फ्यूनोरी कैरागीन। कौन है, जल्दी से आप मुझे बताओ, अगार फ्यूनोरी कैरागीन। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। आप मुझे बताओ जरा, फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मोस्ट। समझ में आ गया, सम है फ्रेश वाटर में, रेयर है फ्रेश वाटर में, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, आगे बढ़ जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूगेमस एंड अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जब रिवाइज कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो गया। तब तक आप थोड़ा सा समझने लायक हो जाओगे, अभी बता दूंगा तो दिक्कत होगी। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो मुझे बताओ सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बेटा, पैक्टिन जो है वो वहां पर होता है, एनसीईआरटी ने यहां पर गलती से लिख दिया है, बट लिख दिया है तो हमको उसको करना पड़ेगा ना, क्लियर हो गया। वो सुधार देंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारी मिस्टेक होती है जिसको धीरे धीरे सुधारते रहते हैं। समझ में आया, ब्रैकिस मतलब रुका हुआ पानी, ब्रैकिस मतलब रुका हुआ पानी, समझ में आ गया। ये देखो जरा, याद आ रहा है, अब देखो जरा किस तरीके से यहां पर ये देखो मोर डिफरेंशिएटेड है, होल पास्ट हो गया, स्टाइप हो गया, ब्लेड हो गया, याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गए, हो गया। फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। तो 2 मिनट का मैं आपको गैप दे रहा हूं, 2 मिनट का, मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूं, समझ में आ गया। और इस 2 मिनट में आप क्या करोगे, जो भी आप पूरी एक बार एनसीईआरटी आप जल्दी से देखो, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ, समझ में आ गया। जो भी आपको डाउट आए तो मुझे बताओ, क्लियर हो गया। 2 मिनट का रुकना, बस मैं पानी पी के आ रहा हूं। बेटा ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये डायग्राम बहुत अच्छे से उसकी सारी चीजों को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर डाला इसको। समझ में आ गया, हो गया पूरा क्लियर। अब मुझे बताओ, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट का नाम है, आपने रेड एल्गी में, सर आपने रियर, ये भी एनसीईआरटी में चेंज होता रहता है बेटा। आप अभी देखोगे अपने साथ वालों की एनसीईआरटी में देखोगे, ये भी इसमें चेंज चलता रहता है, किसमें किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको ज्यादा परेशान मत होना, मेनली है मरीन, मेनली मरीन, वो याद रखना, क्लियर हो गया। पॉलीसल्फेटेड एस्टर कौन होते हैं, चाहो तो आप पॉलीसल्फेटेड एस्टर के नाम भी लिख सकते हो, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स। पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स के एग्जांपल कौन हो जाएंगे, अगार, फ्यूनोरी एंड कैरागीन। क्या हो जाएगा, कैरागीन है ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी के ऊपर पूछे गए, याद रखना। पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। हो गया पूरा क्लियर, सभी को समझ में आया। चलो तो ब्रायोफाइट स्टार्ट करें, शुड वी स्टार्ट ब्रायोफाइट्स। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ब्रायोफाइट्स को स्टार्ट करें। बेटा टेक्सोनॉमी की वो जो वो है ना, वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे,
समझ में आ गया? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, आर्टिफिशियल टेक्सोनॉमी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पूरा ये खत्म करने के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। क्लियर है? टेक्सोनॉमी क्या होता है अच्छे से आपको याद होगा। क्लियर है? चलो जरा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स, है ना? और ब्रायोफाइट्स को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है। बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स की। एल्गी से हम थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट्स की। और ब्रायोफाइट्स में को याद रखने का एक बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, गणेश राज। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा बेटा? गणेश राज। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस बात को आप समझना। वो पहले आपसे पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ब्रायोफाइट। समझ में आ गया? आपने पूरा याद कर लिया उसके 10-12 फीचर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 उसके कैरेक्टर याद कर लिए, 9 कैरेक्टर लिख लिख के कर लिए। फिर 9 कैरेक्टर क्यों होते हैं वो कर लिए, मतलब 18 सेंटेंसेस आपने याद कर लिए। सोचो जरा, 18 सेंटेंस याद रखना कितना आसान काम है। समझ में आ गया? हर कोई तुरंत कर लेता है ना। फिर आप मुझे बताओ, फिर आप टेरिडोफाइट याद करोगे, इतने ही 9, ठीक है, फीचर्स। फिर टेरिडोफाइट के वो क्या बोलेंगे, फटाक से बदल देंगे। टेरिडोफाइट के वो सारी के रीजन कितने हो गए? 18। और फिर वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा कैरेक्टर ब्रायोफाइट में होता है, कौन सा कैरेक्टर टेरिडोफाइट में नहीं होता। अरे अभी समझ में आएगा, पहले कैरेक्टर तो समझो। बिना कैरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? टेक्सोनॉमी पढ़ाई थी ना, पहले कैरेक्टर फिर आइडेंटिफिकेशन। तो पहले कैरेक्टर समझो फिर आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो आप मुझे बताओ ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट को हम श्री गणेश कर रहे हैं किससे? गणेश राज से। किससे कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, गणेश राज से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो जरा तीर चला दो, मुझे सब फालतू की चैटिंग नहीं दिखना चाहिए, ये तो मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी से फटाफट जरा उसको तीर को चला दो। तो बोलो जरा जल्दी से, जी से क्या हो जाएगा बताओ जरा? जी से गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? गैमीटोफाइट क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? फटाफट आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। और गैमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। बताओ जरा, इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। लिखना है अब, जब मैं बोलूं पहले समझ लो, मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। समझ में आ गया? फिर हम बात कर रहे हैं ए से क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम क्या बोलेंगे ए से? ए से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आ गया? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बात समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियन? एम्फीबियन का मतलब होता है जैसे फिश, फिश निकल के यदि बाहर आ जाती है, जिससे मेढक वगैरह बन जाते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? एम्फीबियंस। मतलब जो पानी भी चाहिए, जिनको लैंड भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। पानी क्यों चाहिए? क्योंकि पानी के बिना वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। तो उनको हम बोल देते हैं एम्फीबियंस। तो इसी तरीके से देखो, पहले पूरी एल्गी कहां पर थी? वाटर में थी। अब धीरे धीरे एल्गी निकल के लैंड पर आई, बट इतने दूर नहीं चली गई। नदी के किनारे, तालाब के किनारे ये ग्रो कर रहे हैं छोटे छोटे से प्लांट। क्यों? क्योंकि इनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया? तो ऐसा तो होगा नहीं कि रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट जो है बढ़िया से ऐसे चलते चलते जाएगा। कहां पर जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पानी ढूंढेगा। कहां है पानी? स्विमिंग पूल दिख जाए जरा, उसमें बढ़िया से गोते लगा लूं। समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन के लिए तो ऐसा तो नहीं करेगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा? पानी के बगल में ही ग्रो करेगा। क्यों? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर चाहिए। तो बिल्कुल नदी के किनारे, तालाब के किनारे ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, एन से हम बात कर रहे हैं नॉन वेस्कुलर। बताना जरा, एन से हम किसकी बात कर रहे हैं? एन फॉर नॉन वेस्कुलर।
किसकी बात कर रहे हैं? नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या हो जाएगा? देखो जरा, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। नॉन वेस्कुलर का मतलब हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। पहले कैरेक्टर याद करेंगे, फिर ये क्यों होते हैं वो याद करेंगे। समझ में आ गया? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ई से। ये ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारे प्लांट्स एम्ब्रियोफाइटा है। ई फॉर एम्ब्रियोफाइटा। सो दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोफाइटा का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो जाइगोट, मान लो स्पर्म ओवम फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में जब माइटोसिस होगा ना, तो उसमें बहुत सारे सेल बन जाएंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। एम्ब्रियो। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। हो गया पूरा क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो जरा, एस से हम बात कर रहे हैं। एस फॉर दे आर स्मॉल नॉन वुडी। वाई दे आर नॉन वुडी? जाइलम ही वुड बनाता है। जाइलम मालूम है ना, जो वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो फूड कंडक्ट करता है। भाई छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th में थोड़ा तो पढ़ा है। स्मॉल नॉन वुडी, वुड बनाने का काम। वुड बनाने का काम कौन करता है? आप मुझे बताओ जरा। जाइलम। और जब जाइलम ही नहीं तो वुड कहां से बनेगा? स्मॉल नॉन वुडी। और हम बोलेंगे ग्रो इन शेडी एरियाज। एक एक का रीजन देखेंगे अभी हम। शेडी एरियाज, स्मॉल नॉन वुडी। और कहां पर ग्रो करेगा? छाए में ग्रो करेगा। समझ में आ गया? कहां पर ग्रो करेगा बेटा? छाए में ग्रो करेगा। हो गया पूरा क्लियर? एच से हम बात कर रहे हैं। एच फॉर होमोस्पोरस, मतलब जो स्पोर्स बनेंगे, सारे स्पोर्स एक जैसे बनेंगे। समझ में आ गया? कैसे हो जाएंगे? एक जैसे बनेंगे, होमोस्पोरस। क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं आर से। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर से हो जाएगा राइजोइड। राइजोइड का मतलब क्या हो जाएगा? इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट। इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट रूट। ये रूट नहीं है। रूट जैसा स्ट्रक्चर है बट रूट नहीं है। क्यों रूट नहीं है? रूट होने के लिए इनमें जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू। पहले गणेश राज का ये याद रखो, इसके कैरेक्टर याद रखो, उसके बाद हम ये क्यों होते हैं एक एक का रीजन पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, यहां से हम बात कर रहे हैं ए से। ए से हो जाएगा एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये पहला किंगडम है जिसमें आर्किगोनिया आ जाते हैं। समझ में आ गया? आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। और जे से क्या हो जाएगा? जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे हम? जैकेटेड। अरे याद है ना, जैसा चारा में था, जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन। मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, ये सारे फीचर्स आपको याद हुए या नहीं हुए? बोलो जरा। पायरिनॉइड लिपिड स्टोर करता है? नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्टोर करता है। सार्थक, मिल गया आंसर? बताओ जरा जल्दी से। ब्रायोफाइट्स क्या हो जाएगा? गणेश राज। ब्रायोफाइट क्या हो जाएगा? गणेश राज। फटाफट आप मुझे बताओ। जी फॉर गैमिडोफाइट इज द मेन प्लांट। लिखो इसको पूरा, पूरे पेज को हॉरिजॉन्टल करना। मान लो आपकी कॉपी है तो उस कॉपी को आप बढ़िया से ऐसे हॉरिजॉन्टल करोगे, या इस तरीके से दोनों पेज इन्वॉल्व करना। ऐसे लिखना, जैसे मान लो यहां पर आपने बनाया इस तरीके से, ये दोनों पेज में आप ऐसे लिखोगे गणेश राज। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर उनके रीजन भी आएंगे। समझ में आ गया? उनके क्या आएंगे? रीजन भी आएंगे। अभी मैंने नाम बताए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सब ये कैसे होते हैं। एक एक पॉइंट अब भी बताने वाला हूं, पहले ये याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। जी फॉर गैमिडोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम।
नॉन वेस्कुलर, इसका मतलब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। एम्ब्रियोफाइटा, क्या हो जाएंगे? एम्ब्रियोफाइटा, स्मॉल नॉन वुडी ग्रो इन शेडी एरियाज। होमोस्पोरस, राइजोइड, राइजोइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट। एंड थ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, जैकेटेड एंड मल्टी सेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? याद हो गया सभी को? अब हम इसके रीजंस देखते हैं। तो सबसे पहले एक पेज में हॉरिजॉन्टल करके आप पहले गणेश के रीजन लिख लेते हैं। हो गया? पहले इसके रीजन लिख लेते हैं, बताओ जरा। जी से क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या पढ़ा था हमने? जल्दी से आप मुझे बताओ, स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था? गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। क्या हो जाएगा? मेन प्लांट बॉडी। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। पहले इसके वो लिख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। आप मुझे बताओ, ए से क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यहां हम नीचे रीजन लिखेंगे, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एन से आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा बेटा? एन से हो जाएगा दे आर नॉन वेस्कुलर। क्या हो जाएगा? दे आर नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ई से क्या हो जाएगा? ई फॉर एम्ब्रियोफाइटा। ई फॉर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोफाइटा। अभी बताता हूं एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। एम्ब्रियोफाइटा, समझ में आ गया? एस से क्या हो जाएगा? स्मॉल नॉन वुडी। कैसे हो जाएंगे? दे आर स्मॉल प्लांट्स, नॉन वुडी प्लांट्स, नॉन वुडी प्लांट्स। और कौन से एरिया में ग्रो करेंगे? शेडी एरिया में। कौन से? छाए वाले एरिया में प्रेजेंट होंगे, शेडी एरियाज। एच से आप मुझे बताइए क्या हो जाएंगे? होमोस्पोरस। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? होमोस्पोरस। समझ में आ गया? तो चलो जरा फटाफट हम एक एक का रीजन देखते हैं। क्लियर है? इसका रीजन देखते हैं। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा, देखो सारे प्लांट, ध्यान से सुनना, सारे के सारे प्लांट, इसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। और यदि डिप्लॉयड होगी तो क्या होगी? स्पोरोफाइट। तभी आप मुझे बताओ, सभी की प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होगी तो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी तो क्या कहलाएगी? स्पोरोफाइट। सभी में होती है एक्सेप्ट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को छोड़ के सभी की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट। तो इनकी, बट यहां पर इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? पैरासाइट। गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। रीजन? बिकॉज, जो मेन है, बिकॉज स्पोरोफाइट, बिकॉज स्पोरोफाइट इज पैरासाइट। यहां पर स्पोरोफाइट जो है वो पैरासाइट होता है। बात समझ में आ गया? स्पोरोफाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है। क्लियर हो गया? स्पोरोफाइट इज अ पैरासाइट। क्लियर हो गया? फिर हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे? बिकॉज दे नीड, और जिसको भी वाटर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब दे आर नॉन वेस्कुलर। ये कैसे होते हैं नॉन वेस्कुलर? नॉन वेस्कुलर होते हैं क्यों? बिकॉज दे आर वेरी थिन, बिकॉज दे आर वेरी थिन। ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं? थिन। ये इतने पतले होते हैं कि अपना वाटर की जरूरत खुद ही पूरी कर लेते हैं। इनको किसी कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात करें, मान लो हम अदर प्लांट्स की बात करें, ठीक है? यहां पर आप देखना, मान लो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ब्रायोफाइट्स। क्लियर हो गया? और यहां पर मैं बात कर रहा हूं अदर प्लांट।
अदर प्लांट ग्रुप। जैसे मान लीजिए हम बोल दें एग्जाम्पल में टेरिडोफाइट, समझ में आ गया, या फिर हम क्या बोल दें जिम्नोस्पर्म, या फिर हम क्या बोल दें एंजियोस्पर्म, समझ में आ गया, इनको हम बोल दें। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है आप जरा देखना। यहां पर मान लीजिए मैंने जमीन बना दी, समझ में आ गया, क्या बना दी मैंने, जमीन बना दी। यहां पर भी मैंने जमीन बना दी। तो यहां पर ये क्या होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। समझ में आ गया, कैसे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, इस तरीके से। समझ में आ गया, इस तरीके से कैसे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। क्लियर हो गया, बहुत ही छोटे से होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, जब इतने छोटे से होंगे तो ये वाटर क्या कर लेंगे, आप मुझे बताइए जरा। वाटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर। समझ में आ गया, फिर से देखो, फिर से बना के बता देता हूं। ये कैसे हो जाएंगे, बहुत ही थिन होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। ये मैं बना के बता देता हूं इस तरीके से, बहुत ही थिन होते हैं। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। ये कैसे होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं। तो ये क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए जरा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर। इसका हर एक पार्ट डायरेक्टली क्या कर लेगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर। एवरी पार्ट every part will directly absorb water, so they do not need vascular tissue। वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत इनको नहीं होती, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। दूसरी तरफ आप देखना, ये प्लांट्स हैं, समझ में आ गया, इतने बड़े प्लांट्स हैं। ये डायरेक्टली वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यहां पर यदि हम वाटर बोले डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। वो क्या करेंगी आप मुझे बताइए, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगी। और यहां पर कौन प्रेजेंट होगा आप मुझे बताइए जरा, जाइलम। कौन प्रेजेंट होगा, जाइलम। ये कौन है, जाइलम। इस जाइलम की मदद से कौन जाएगा, वाटर जाएगा। इस जाइलम की मदद से कौन जाएगा, वाटर जाएगा। So they need, because they are very thick, so they need vascular tissue. They need vascular tissue because they are very thick. Direct absorption is direct absorption of water is not possible, so they need vascular tissue। इनको किसकी जरूरत होती है, वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत होती है। समझ में आ गया, बिकॉज दे आर वेरी थिन। ये इतने पतले हैं, बिकॉज ये इतने पतले, दुबले पतले, खुद ही कहीं से भी आप मुझे बताओ एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनको अलग से कोई कंडक्टिंग टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोफाइटा। किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो का फाइटा का मतलब क्या हो जाता है, देखो जरा। यहां पर मैंने बोल दिया दिस इज अ जायगोट। ये मैंने क्या बोल दिया, जायगोट। अब इस जायगोट में यदि माइटोसिस हो गया, यदि इस जायगोट में माइटोसिस हो जाता है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर पहले बनता है, समझ में आ गया, दिस स्ट्रक्चर, ये बन गया स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, ये 2n बन गया। और इस 2n से अब क्या बन रहा है, मान लो ये प्लांट बन रहा है, इस तरीके से ये प्लांट बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। So they are the first embryophyta. They are the first embryophyta in plant kingdom. समझ में आ गया, they are the first embryophyta in plant kingdom. Small non-woody shady areas. Again इसका रीजन जाएगा because they do not have vascular tissue. अरे धूप में खड़े हो गए, वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, पानी पहुंचाने वाला नहीं है, पानी उड़ गया तो समझ में आ गया। दुबले पतले को बोलते हैं ना, ज्यादा वहां खड़े मत हो, उड़ जाओगे, पता चले। बोलते कि नहीं बोलते इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। समझ में आ गया, यहां पर हम लिख लें दे आर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो मतलब आपको समझ में आ गया, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम
समझ में आ गया। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा इन प्लांट किंगडम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। होमोस्पोरस, सारे स्पोर्स एक जैसे बनते हैं। समझ में आ गया क्यों बनते हैं? आपको इसकी लाइफ साइकिल में समझ में आएगा। क्लियर हुआ? ये हमने ये देख लिया। अब आप मुझे बताओ अब क्या बच गया? राज। अब जरा राज को भी देख ले। गणेश देख लिया, अब हम राज देख लेते हैं। तो बताओ जरा आर से क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताना। आर से क्या हो जाएगा? राइजॉइड। राइजॉइड का मतलब क्या होता है? राइजॉइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजॉइड का मतलब हो जाएगा, राइजॉइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। हम इसको क्यों रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं? समझना जरा, इसको हम क्यों रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू। बिकॉज they do not have कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्ट करने वाले, जो कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू इसमें नहीं होते, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा। बिकॉज दे डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू, इनमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते, इसीलिए इसको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बट रूट नहीं बोलते। समझ में आ गया? राइजॉइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। और यहां पर ये पहला किंगडम है जिसमें दोनों प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। वो तो पहले भी आ गया था फंजाई से, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन की नई एंट्री हुई है, यहां पर न्यू एंट्री हुई है स्पेशल फीमेल सेक्स ऑर्गन की। कल पढ़ेंगे उसके बारे में, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है। इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्पेशल नाम होता है आर्कीगोनिया। समझ में आ गया? क्या नाम होता है? आर्कीगोनिया। तो ये पहला किंगडम है जिसमें आर्कीगोनिया प्रेजेंट है, इसके पहले आर्कीगोनिया नहीं था। समझ में आ गया? मेल सेक्स ऑर्गन हमने क्या बोला था? एंथ्रीडिया। क्या बोला था हमने? एंथ्रीडिया। फर्स्ट किंगडम इन विच आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट। तो यहां पर हम लिख लें फर्स्ट किंगडम, या फिर बोल दें फर्स्ट ग्रुप in which आर्कीगोनिया इज प्रेजेंट। क्या होता है? कल आएगा। समझ में आ गया? और आपको मालूम है मैंने एडवांस फीचर उसमें चारा में बताया था, इसके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? जैकेटेड एंड सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन। मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन, लिखो इसको जल्दी से। जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन, फटाफट फटाफट लिखो। जैकेटेड एंड मल्टी सेल्ड सेक्स ऑर्गन 5 बार लिखो। मयूरा क्या लिख रहे हो? यू आर इग्नोरिंग मी। बेटा कौन सा क्वेश्चन था, मैं देख नहीं पाया। यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछो। वो देखो बेटा आयुष, समझ में आ गया? उसमें लिख रहे हो मैंने आपको किया था। ये सब करने की जरूरत नहीं है, 1.5 साल पढ़ाई करो। आपके पास इतनी रिक्वेस्ट आएंगी ना, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा कुछ पाने के लिए कुछ खोलो। पूरी लाइफ एंजॉय करना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो, है ना? लेयर ऑफ स्टीराइल सेल का मतलब आपको मालूम है। तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। लिखो जरा इसको, गणेश राज को लिखो। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आ गया? कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है फूड कंडक्टिंग एंड वाटर कंडक्टिंग। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या हो जाएगा? फूड कंडक्टिंग एंड वाटर कंडक्टिंग। जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। समझ में आ गया? फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। स्पेलिंग गलत लिख दी। फ्लोएम हो गया, फ्लोएम। तो अब मुझे बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट फटाफट बताओ। गैमीटोफाइट एंड एम्ब्रियोफाइटा। बेटा गैमीटोफाइट और एम्ब्रियोफाइटा में क्या डाउट है? एम्ब्रियोफाइटा का मतलब हो जाएगा जो एम्ब्रियो बनाता है। समझ में आ गया? उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियोफाइट, है ना? और ये आपको उसकी लाइफ साइकिल से समझ में आ जाएगा। जब हम उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कल हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जाइलम ही वुड बनाता है, जाइलम ही वुड बनाता है। स्टीराइल मतलब, देखो स्टीराइल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, उसको हम स्टीराइल बोलते हैं। समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीराइल बोलते हैं। तो आपको याद हो गया, गणेश राज पूरा याद हो गया। गणेश राज बोलो, नागेश राज बोलो, एक ही बात है। एक्चुअली क्या था, जब मैं पढ़ाता था तो एक सर थे, साउथ इंडियन सर थे, उनका नाम था नागेश, और बहुत मतलब बहुत पॉपुलर थे बच्चों में। समझ में आ गया उनका बोलने का, और बड़ा मजेदार मस्ती कर टाइप की कराते थे। तो उन्हीं के नाम पे मैंने सोचा यार चलो उन्हीं के नाम पे बना दिया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को याद भी हो जाए। तो मैंने उन्हीं के नाम पे बना दिया था, नागेश राज। क्लियर हो गया? फिर उसी से गणेश राज भी बन जाता है, तो गणेश राज भी कर लो। क्लियर हो गया? जो आपको लिखना है वैसे लिख लो, है ना? आ गया समझ में? शायरी सुना दो बेटा, शायरी वायरी नहीं आती मुझे। समझ में आ गया? कोई शायरी वायरी नहीं आती? तो मुझे बताओ सभी को क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो एक भाई लिख रहा है सर आपका घर कहाँ है। बेटा इन सब से क्या फर्क पड़ता है? यहां मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ाता, कोई और पढ़ाता, आपका काम है पढ़ना, पढ़ने के बाद जाना, बस खत्म काम। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। बात समझो जरा, मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं, कैसे करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बात समझ में आया आपको? केवल ये, यहां एक मैं नहीं हूं, यहां मेरा नाम भी ना पता हो तो भी बहुत बढ़िया है। मैं तो यही मानता हूं, नाम भी ना पता हो तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? आपको यह पता होना चाहिए बस सामने एक टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है। आया समझ में? बस इतना आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? हो गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट पूछ लो। गाना, मैं गाना सुनाऊंगा ना भाग जाओगे। समझ में आ गया? इतना बुरा गाना गाता हूं। क्लियर हो गया? गाना वाना मैम लोगों से बोला करो, बढ़िया से अच्छा अच्छा गाना सुनाती हैं। समझ में आया? कहा मुझसे पता चले आज गाना सुन लिया 4 दिन तक तुमको नींद नहीं आएगी, ऐसे गाने। कोई डाउट है तो पूछो, इसीलिए मैंने टाइम रख लिया। डाउट डाउट डाउट, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। और सैटरडे को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, सैटरडे को हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? एटलीस्ट 2 घंटे। क्लियर हो गया? थोड़ा मुझे आपको कुछ और चीजें पढ़ानी है, समझ में आया? तो इसीलिए 2 घंटे हम पढ़ेंगे। हो गया? चलो जरा, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।